हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसा प्रश्न जो है वह सभी पेपरों में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि बार बार रिपीट भी होता रहता है, पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है। तब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है उसकी पठन क्षमता का आकलन। बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। सी है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। डी है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो हम देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या होता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि कुछ जो चार ऑप्शन में से हम देखते हैं कि कौन सा सटीक आंसर है। तो जो हम देखते हैं कौन सा सटीक आंसर है, तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। क्योंकि जो बालक प्राथमिक बच्चा होता है उसमें, तो वह पढ़ने जाता है, तो हम उसके भाषा का प्रयोग जो होता, वो अपने भाषा का प्रयोग करता है, तो उसका हम अवलोकन करते हैं, आकलन करते हैं और उसके भाषा का हम महत्व देते हैं, तब जाकर वह अपना कार्य करता है जो कि भाषा प्रयोग में क्षमता का आकलन करता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है कहानी कहना। बी है कहानी लिखना। सी है घटना वर्णन। डी है श्रुतलेख। तो हम देखते हैं इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो मेरा राइट आंसर डी सही होता है क्योंकि यह श्रुत लेखन होता है। यह जो सभी कहानी लिखना, कहानी कहना, घटना वर्णन करना, यह जो होता है श्रुत लेख में यह शामिल होता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। पहले कक्षा में यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है भी लिखने के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है पहले कक्षा में डॉट भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। जो यहाँ पे छोड़ा गया है डॉट करके, जो स्थान छोड़ा गया है वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो ए है वाक्य लिखना। बी है शब्द लिखना। सी है अक्षर बनाना। डी है चित्र बनाना। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें का राइट आंसर डी सही होता है क्योंकि चित्र बनाना होता है। जब पहले कक्षा में चित्र बनाने भी लिखने के अंतर्गत आता है, ऐसे यह जो खाली स्थान है इसमें चित्र बनाना भरा जाएगा। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 4 है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अनुमान लगाना। बी है अक्षरों की पहचान। सी है पढ़ने का उद्देश्य। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं इसमें का कौन सा राइट आंसर होता है। तो मैं बोली थी कि जिसमें जो राइट आंसर होता है, जिसमें सभी प्रकार के बातें उसमें आता हो, उसे हम राइट आंसर देखकर और आंसर करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर
सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि ए और बी दोनों इसमें शामिल हैं। जब अनुमान लगाया जाता है तो हम पढ़ने का उद्देश्य, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा अनुमान लग रहा है कि हमें पढ़ना है, अनुमान लगाएंगे कि हमें ये पढ़ना है, तो यह पढ़ने का उद्देश्य में यह शामिल है। फिर है बी अक्षरों की पहचान। अक्षरों की पहचान, तो पढ़ने का उद्देश्य में अक्षरों की पहचान भी यह होता है, इसमें शामिल है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो ए है कंप्यूटर, बी है बाल साहित्य, सी है समाचार पत्र, डी है टेलीविजन। हम देखते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होता है। बी ऑप्शन सही होता है क्योंकि बाल साहित्य में हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा होता है, क्योंकि यह इसमें सभी शामिल होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वह बाल साहित्य होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 6 है। 6 देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है प्याजे, बी है चॉम्स्की, सी है स्किनर, डी है ब्रूनर। तो हम इसमें से देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है क्योंकि चॉम्स्की ने कहे थे कि भाषा अर्जन क्षमता, जब बालक जो होता है उसमें जन्मजात भाषा होती है, तो यह कथन किसका है? तो यह है चॉम्स्की का। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 7वां है। बहुभाषिक हमारी पहचान भी है। बहुभाषिक हमारी पहचान भी है और हमारी का अभिन्न अंग है। तो हम देखते हैं यह 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है सभ्यता सांस्कृतिक, बी है सभ्यता साहित्य, सी है सांस्कृतिक साहित्य, डी है सांस्कृतिक चुनौतियाँ। तो हम देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा होता है। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन सही होता है। ए ऑप्शन सही होता है क्योंकि इसमें जो बहुभाषिक होता है, जो भाषाएं होती है उसमें सभ्यता और सांस्कृतिक होता है। पहले में सभ्यता और सांस्कृतिक का अभिन्न अंग है, यह होता है। तो हम देखते हैं राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होता है। ए ऑप्शन सही होता है। हम अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। जो 8वां है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है शीत, बी है ईत, सी है डी है सत। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें का राइट आंसर बी होता है। इसका राइट आंसर बी होता है। प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के पीछे लगता है, तो इसमें विकसित दिया है, तो ई जो जुड़ रहा है तो ईत का प्रयोग होता है इसमें। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। राइट आंसर बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।